क्या अपडेट है विकासनगर सीट को लेकर? जी नलिनी, इस वक्त मैं यहाँ पर विकासनगर जो काउंटिंग सेंटर जो बनाया गया उसके कैंपस में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रत्याशी के जो समर्थक है उनमें जोश कम नहीं हो रहा है। कैंपस के बाहर मेन गेट से जो गेट बंद कर रखा है उसके अंदर काउंटिंग चल रही है और बाहर की अगर बात करें तो लगातार शोरगुल की आवाज अंदर तक आ रही है। जो प्रत्याशी के जो समर्थक है वहाँ पर अपना जोश प्रकट कर रहे हैं। चक्राता की बात कर लेते हैं। चक्राता की इस चक्राता में 5 जिला पंचायत सीटों पर रिजल्ट आ चुका है और 5 सीटें आपको ये बड़ी बात है कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और उसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह उनके बेटे जो अभिषेक जो है उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली बिरनार सीट से। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर इस बार जो है युवा प्रत्याशी सामने आए हैं और दूसरा महिलाओं की संख्या में भी इस बार इजाफा देखने को मिला। महिलाएं भी काफी संख्या में इस बार चुनावी मैदान में नजर आई और जीत दर्ज की है। तो लगातार कांग्रेस की बात की जाए तो चक्राता से इस बार कांग्रेस की बढ़त इस बार नजर देखने को मिल रही है और विकासनगर में इस वक्त एक सीट पर रिजल्ट आ चुका है। जिला पंचायत की अगर बात करें तो केदारवाला से वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। चमोली का नितिन सेमवाल के पास चलते हैं। चमोली से रजनी भंडारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नितिन, फिलहाल हर किसी की निगाह टिकी हुई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरों पर भी हर किसी की निगाह है। कई जगह बड़े बड़े चेहरे हारे भी हैं, कई जगह जीत की जश्न मनाए जा रहे हैं। फिलहाल रजनी भंडारी को लेकर क्या अपडेट नितिन? जी अभी ताजा अपडेट यह है कि 80 से 90 जो मत हैं उसमें रजनी भंडारी अभी चल रही है रानौर सीट पर। अब निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस पंचायत चुनाव में इसी सीट पर सबकी नजर थी, रानौर सीट पर। वहां पर रजनी भंडारी चुनाव लड़ रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर पंचायत चुनाव के परिणाम देखे जाए तो इसमें कहीं ना कहीं भंडारी परिवार के लिए करो या मरो का ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इनका भविष्य क्या होगा ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं और रुझान में वो पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की विषय जरूर होगा, क्योंकि 2027 में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि अगर इस बार उनकी जीत होती है तो आने वाले समय में भाजपा उन पर एक बार पुनः दांव खेल सकती है। लेकिन अभी वही पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण होंगे वो काफी बदले नजर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस बार रजनी भंडारी कहीं चुनाव हारती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी उस पर कई वर्षों के बाद एक नया प्रत्याशी भी बैठेगा। इसकी भी अड़चनें अब लगाई जा रही हैं। जो घोड़ा भाग जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी के लिए है उस पर भी राजनीतिक जो लोग हैं वो अब विश्लेषण निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो परिणाम है तो कहीं ना कहीं उसमें बताया जा रहा है। बनाए रखिए, पिथौरागढ़ का रुख कर लेते विजयवर्धन उप्रेती, जरा बताइए 2 महिला जो प्रत्याशी रही हैं उन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। वहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कैसी तस्वीरें पिथौरागढ़ की सीट की? निश्चित तौर पर ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया था, दीपिका चुफाल हो या दीपिका बोरा हो और कमला चुफाल हो, इन 3 महिला जो जिला पंचायत की सदस्य हैं जो भाजपा की समर्थित उम्मीदवार भी थी, उन पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि क्योंकि अगर कोई ऐसी सूरत बनती है पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला होती है तो इन तीनों में से ही कोई अध्यक्ष का बीजेपी का दावेदार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई ये बिशन सिंह चुफाल के लिए थी, क्योंकि बिशन सिंह चुफाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, साथ ही 6 बार के वो डीडीआर से विधायक हैं। पिछले बार भी उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा था जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन उस बार उन्हें हार मिली थी। अगर उन्हीं की विधानसभा डीडीआर में अगर लगातार वो दोबारा हारती तो उनके राजनीतिक कौशल पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते। लेकिन इस बार बिशन सिंह चुफाल ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा और जीत और मेहनत करके उन्होंने इस कड़े मुकाबले को अपने पक्ष में किया है। तो निश्चित तौर पर एक उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ राजनीति की शुरुआती पाठशाला में यहाँ पर उतारा है। अब ये देखना है कि बीजेपी इस जीत को किस तरीके से लेती है, हाईकमान किस तरीके से लेता है। लेकिन ठीक उसी तरह जो दीपिका बोरा है उन्होंने भी अपनी लगातार जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी जीत
टक्कर यहाँ पर आई हुई है। हालांकि उन्हें भी निर्दलीय ने कड़ी टक्कर यहाँ पर दी। प्रत्याशियों को बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, हर एक सीट का समीकरण बताने के लिए।